अगाध आनंद समुद्र वात्सल्य में श्री वृंदावन धाम अहेतुकी कृपालु है। अनंत जन्मों से भटकते हुए देख करके कृपा सिंधु प्रभु श्री हरि सहज कृपा करके प्रियाजू के निज रस विलसन स्थली वृंदाटवी में हमें आकर्षित किया है। अपनी मनोवृत्ति को, अपनी संपूर्ण चेष्टाओं को बिना भगवतमय किए इस वृंदावन धाम के आनंद का वर्तमान में अनुभव नहीं होता, क्योंकि अंतर और बाह्य जो रचना है वो बड़ी विषम है। अब इस विषमता को जीतना होगा प्रभु के आश्रय से। जाति विषम, क्रिया विषम, शक्ति विषम व्यवहार, ऐसी विषमता में पिसता रहता है जीव। यद्यपि निर्लेप है, निर्विकार है, पर ये स्वीकृति के कारण, और ये अनादिकाल से इसने स्वीकृति को पुष्टि ही किया है, नष्ट नहीं किया। तो जाति विषम, क्रिया विषम, शक्ति विषम व्यवहार, स्वभाव विषम, इनमें जो सम बिरलो देखनहार, जो इसमें बिरलो देखनहार है वो कृपा पात्र उपासक है। इस विषमता को जीतने के लिए ही ये जितने शास्त्र महापुरुषों ने करुणा करके रचे हैं, इसी विषमता को जीतने के लिए। नहीं, प्रायः जितने भी जीव हैं चराचर में सब इस विषमता में पिसते रहते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो हरिवंश नाम का रटन करता है वो जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जी कृपा करे। जब तक विषमता में फंसा हुआ है तब तक उसे आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। ये जो प्रभु से विमुख वृत्ति में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ये अज्ञान की धरा में है, अविद्या ग्रसित है। यदि उन्हें आनंद मिला होता तो विक्षेप कैसा, अशांति कैसी, प्रलोभन कैसा, चाह कैसी, ये भटकना कैसा। आनंद अगर मिल गया तो आनंद का महान गुण है विश्राम। मन बुद्धि चित्त इंद्रिय सब शांत हो गए, जैसे बहुत दिनों के प्यासे को शीतल जल मिल जाए, आहा पायो परम विश्राम, शांत हो जाता है। विषमता हटी, उसे अनुभव होने लगता है। हरि ही सब इंद्री, हरि ही तन मन प्राण, ये जगत भयो अज्ञान सो जीव आपने मान। ये जो हरि से विलग वृत्ति है, शरीर इंद्रियां मन और संपूर्ण नानात्व, यही विषमता हमारे महान दुख को प्रकट करती है। गीता जी में प्रभु कह रहे दुख यो नया,
ये दुख प्रकट कर दे। यहाँ किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को प्रभु से विलग भाव में देखना दुःखयोनया। उसका संसर्ग, उसका चिंतन आपको दुख ही प्रदान करेगा। हरि ही सब इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, ये हरिमय हो जाती है। ये तन भी भगवत स्वरूप हो जाता है। हो क्या जाता है ही, क्योंकि प्रभु के सिवा और कोई न था, न है, न रहेगा। पर है दुखालय, स्वयं से मुख से कह रहे हैं। ये दुखालय किसके लिए है? जगत भयो अज्ञान सो, जब जीव आपने मान, जब प्रभु में न देख करके वो अहम में देखने लगता है, तो इसी अहम की दृष्टि से वो अज्ञान में फंस जाता है। और अज्ञान में फंसा हुआ नाना प्रकार की विषमताओं में जलता रहता है। आप तो परम शीतल, परम आनंद में प्रभु के आश्रित है ना, तो आप उन ताप को, उन ज्वालाओं को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप तक आज ही नहीं पहुंच पा रहे। बड़े घेरे में हैं आप भगवत कृपा के। चेतन सर्वात्म सुहरी, रचमन इंद्री द्वार, पान करत निज रूप रस, खेलत खेला पार। उपासक का जब अज्ञान नष्ट होता है तब वो देख पाता है तो एकमात्र प्रभु ही अपने आप का विस्तार करके अपने आप से अपार क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खत्म विषमता। योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम जी को कह रहे हैं, चिदिविलास प्रपंचोयम सखेते दुखदः कथम, नहींद्र वारुणी राम कटकीयम कृतेशिता। राम सब चिदानंद में विलास के द्वारा ही ये नानात्व प्रकट हुआ है। ये दुख में कैसे हो सकता है? माना कि जो इंद्रायण फल है बड़ा कड़वा होता है, लेकिन यदि वो खाण का बना हो तो देखने में तो लगेगा कि बहुत कटुक फल है, लेकिन जब आप उसको चखोगे तो बहुत मीठा लगेगा, क्योंकि उसकी आकृति कटुक है, वो बना खाण से है। ऐसी सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। विषमता में, नानात्व दृष्टि में, अज्ञान में ये सब दुख भरे हुए हैं, ये अशांति भरी हुई है। इसी को ही बिना गांठ का बंधन कहा गया है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब हमें इससे मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो गया है। इस विषमता से, इस भ्रम से, इस नानात्व से। जब तक हमारे हृदय की वृत्ति ऐसा अनुभव नहीं करती जो प्रभु आदेश करते हैं कि ये जग सब मम रूप है, पूरी मेरे अधीन, विधि निषेध गुण दोष कछु बनत नहीं परवीन। कौन कहे काशों कहे, जाय कहे सो कौन, एक अनंत जो है सो है, याते कहिए मौन। ये सुधर्म बोधनी नित्य विहार रस का निज सिद्धांत है। ये जग सब मम रूप है, सब जड़ चैतन्य गुण दोष जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सब साक्षात हरि बने हुए हैं। पूरी मेरे अधीन। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे
तो ऐसा समझ लो कि सारा जगत मेरे अधीन है। ये विधि निषेध, ये गुण, ये दोष, अब कैसे तुम वर्णन कर सकते हो? कैसे तुम दोष देख सकते हो? क्योंकि सब मेरा रूप है या सब मेरे अधीन है, तो बनत नहीं प्रवीण। यही प्रवीणता है, इसका वर्णन करना अज्ञानता है। कौन कहे? काशों का है, जाई का है, सो कौन? ये पहली सूरज गई तो जीवन मुक्त हो। जीवन मुक्त होने के लिए कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, इनकी आवश्यकता तो। आप जीवन मुक्त थे, आप जीवन मुक्त हैं, आप जीवन मुक्त रहेंगे, पर आपने जीवन मुक्तता की स्वीकृति कहां की है? आपने तो बंधन की स्वीकृति की है। शरीर, इंद्रिया, मन, भोग विलास, नानात्व। कौन कहे? काशों कहे, जाहि कहे, सो कौन? किससे कहोगे? क्या कहोगे? और जो कह रहा है वो कौन है? और जिससे कह रहे हो वो कौन है? याते कहिए मौन, ताते मौन गई वो उचित है। श्री ध्रुवदास जी के। बिहारी दास जी महाराज कहते हैं, अब हो कासों बैर करो, ऐसे कहे तो पुकारे श्रीमुख, घट घट हो बिहरो, अब हो कासों बैर करो। अब मैं किससे द्वेष करूं, किससे वैर करूं, किसमें दोष देखूं, किससे घृणा करूं, किससे नफरत करूं? क्योंकि मेरा प्रीतम बिहारी स्वयं कह रहा है, श्रीमुख कह रहे, घट घट हो बिहरो। ऐसे कहे तो पुकारे श्रीमुख, घट घट हो बिहरो। मैं ही घट बना हूं और उसी घट में बिहरने वाला भी मैं बना हूं। तो कहियत अपराधी जन जो आज्ञा पग न धरो। यदि अपने प्राण प्यारे आराध्य देव की बात नहीं मानते और उपासक कहलाते हैं तो घोर अपराध कर रहे हैं, अपने प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे। तो कहियत अपराधी जन जो आज्ञा पग न धरो। यदि मैं अपने बिहारी जी की आज्ञा का पालन न करूं तो मैं घोर अपराधी हूं। क्या आज्ञा? ऐसे कहे तो पुकारे श्रीमुख, घट घट हो बिहरो। दूजी किए जो बहुत बिगोचे, तो हूं नरक परो। अगर दूजा किसी को मान लिया तो वंचित हो जाओगे कृपा से, और हूं नरक, मैं भी नरक में परूंगा। बिहारी देव जी महाराज के बहुत सुलझा हुआ, कम शब्दों में वेदांत सिद्धांत का सार वर्णन कर दिया। दूजी किए जो बहुत बिगूचे, बहुत विमुख हो गए दूजा दर्शन करके, ये प्रभु नहीं हो सकता। दोष दर्शन, व्यक्ति दर्शन, नानात्व दर्शन। तो कहियत स्वयं प्रभु जब कह रहे हैं तो फिर हम अपराधी हैं तो फिर हमें दंड मिलेगा। हूं नरक परो। इसलिए प्राणी सकल समान विलोकों, पर भक्तन अधिक डरो। समस्त प्राणियों को तो समान भाव से देखता हूं, सब मेरे बिहारी जी के स्वरूप है, पर भक्तों से डरता रहता हूं। बिहारी जी बड़े महापुरुष, कहीं कोई हमारी वचन, शरीर, चेष्टा से ऐसी बात न बन जाए जो भक्तों को दुख पहुंचे और हमारा अपराध बन जाए।
ये जो अज्ञान की धरा में भक्त अपराध करते रहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये अपराध ऐसा है कि बहुत जन्मों के सुकृतों को क्षण में नष्ट कर दे। बड़े बड़े महापापों का वर्णन है, पर उनके मोचन की भी विधियां वर्णन है। पर ये ऐसा अपराध है जो होत वज्र की लीक। इसलिए भक्तन के अपराध से डरपत रहो। यद्यपि सर्वत्र भगवत दर्शन कर रहे हैं, कह रहे प्राणी सकल समान विलोकों, अपने लिए मैं देखता हूं सबने बिहारी जी को, पर भक्तन अधिक डरो। भक्तों से डरता है तो कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं ये जो प्रिया प्रीतम के लाडले जन हैं इनके हृदय में दुख न पहुंच जाए हमारी किसी चेष्टा से। श्री बिहारिन दास श्री हरिदास कृपाते नित निर्भय विचरो। श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा कटाक्ष से बिहारिन दास जी कहते हैं, अब मैं निर्भय हो गया हूं। जो निर्भय हो गया है वो कैसे है? अभय होए जो तुम्हें डेराई, वो निर्भय पद में पहुंच जाता है। ऊपर कह रहे हैं कि भक्तन अधिक डरो, और उसी के नीचे पंक्ति में कह रहे हैं कि निर्भय होए विचरो। बिहारिन दास श्री हरिदास कृपाते नित निर्भय विचरो। इच्छा एक अनेक हैं, बहुत जो इच्छाएं प्रकट हुई हैं वो एक इच्छा से प्रकट हुई है। मात्र मैं सुख भोगता हूं, इस इच्छा ने समस्त इच्छाओं को प्रकट कर दिया है। और मैं सुख भोगता हूं, ये घोर अज्ञान है, क्योंकि जो स्वरूप है वो स्वयं पूर्ण काम है। स्वरूप से कभी भी कोई चाह प्रकट नहीं होती, क्योंकि स्वरूप ही स्वरूप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो चाह कैसे प्रकट हो? चाह दूसरे पे प्रकट होती है, दूसरा अज्ञान है। दूजी किए जो बहुत बिगुचे हों नरक परों, ये जितनी भी अशांति है, इच्छाएं हैं, बाधाएं हैं, वो सब दो में है, दूसरा कोई मानने पे है। एक से अनेक इच्छाएं प्रकट हो गई। देहाभिमान, देह भाव को लेकर मैं करता, मैं भोगता, इसी से अनेक इच्छाएं प्रकट हो गई। अब उपासक को पूरी अनेक थे, एक में, अब एक में आओ। कहां एक, कहां है? श्री प्रिया प्रीतम के चरणार में, प्रभु के चरणों का आश्रय, क्योंकि अब आश्रय से ही निकल सकते हो, दलदल में फंस गए हो। श्री बिहारिन दास संशय नहीं, या को नाम विवेक। इच्छा एक अनेक है, पुण्य अनेक है एक। श्री बिहारिन दास संशय नहीं, या को नाम विवेक। एको हम बहुश्यामा, अब बहुश्यामा से एको हम में आ जाओ। एकमात्र प्रभु, एकमात्र स्वरूप, संशय नहीं रह जाना चाहिए। इसी का नाम विवेक है। अगर कहीं भी संशय है तो अभी विनाश की गुंजाइश है। संशयात्मा विनश्यति, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सत्संग में कई बार कहा है, चित्त का समाधान हो जाना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य पर कोई संशय नहीं, उपासना पर कुछ जानना नहीं। उपास्य देव हमारे मन प्राण बुद्धि चित्त सबने जिनको स्वीकार किया है, अब उसमें कोई गुंजाइश दूसरी नहीं। नाहीन रहे हो ये माठौर, अब बस अपने आराध्य देव। घट घट में निज इष्ट लखी, यह सेवा जो अगाध। अपने आराध्य देव की सबसे बड़ी सेवा है। प्रत्येक प्राणी अप्राणी में, जड़ चैतन्य में, छोटे बड़े में
उत्तम अधम में ये सब विषमता के भाव का त्याग करके घट घट में निज इष्ट लखी, ये सेवा जो अगाध, बोले ये जो सेवा है ये अगाध है, इसके हम फल का वर्णन नहीं कर सकते। इस सेवा में आना ही पड़ेगा, बिना इस सेवा में आए निज सेवा में नहीं पहुंच सकते। ये सिद्धांत है। घट घट में निज इष्ट लखी, ये सेवा जो अगाध, या बिन आन विचार सब तजो सहित अपराध। अब आप इस सिद्धांत को हृदय में धारण कर लो कि घट घट में मेरा प्रभु विराजमान है, तो समस्त अपराधों से मुक्त हो जाओगे। कल एक उपासक प्रश्न कर रहा था कि हमसे एक अपराध बनता रहता है, तो एक नहीं, तुम तो एक देख पा रहे हो, भीड़ लगी अपराधों की। जब तक सब में अपने प्रीतम का दर्शन नहीं, जब तक सब शब्द है, तब तक अपराधी अपराध होते हैं। केवल प्रीतम, न मैं न तू, केवल प्रीतम। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो शुद्ध ना रही, एक रहे अब ये निर्पराध स्थिति है। या बिन आन विचार सब तजो सहित अपराध। अगर ये विचार आपके हृदय में दृढ़ नहीं हुआ तो फिर अपराध होते ही रहेंगे। अपराध होते रहेंगे तो शुद्ध आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है? घट घट में परघट दुर्यो, बिन आकार आकार पूरी रहो, हित जगत में सहज रूप श्रृंगार। संपूर्ण जगत में हित का विलास, हित का स्वरूप स्थित है। व्यास नंदन जगत आधार, जगमगत जग जस सब जग बंदनीय, जग भय विहंडन, जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन, जग मंगल, जग उद्धरण, जग निधि, जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा जय जय श्री हरिवंश। हित माते आनंद भरे, नयन श्रवण सो चार, सकल जगत सो एकता, कहा पुरुष कहा नारी। जिधर दृष्टि जाती है दृष्टि से दृष्टि मिली, पहचान गया मेरा प्रीतम, मेरा प्रीतम। इसलिए नित्य अनित्य विचारिके, चित्त नित्य में राखी, और दृढ़ वैराग्य अनित्य सो करि महंत सब साख। समस्त महापुरुषों ने इसी विवेक का आश्रय लिया है कि नित्य और अनित्य तो नाशको भाव विद्यते ना भाव विद्यते सता। महापुरुषों ने विवेक के द्वारा देखा कि असत की सत्ता ही नहीं है, सत का कहीं भी अभाव नहीं है। तो दृढ़ वैराग्य अनित्य सो, जो तुम्हें अनित्य दिखाई दे रहा है उससे दृढ़ वैराग्य करो। यही सब संत महापुरुषों ने अनुभव किया है और उसी अनुभव में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए सबता जी श्री गुरु चरण भजी, जाके सब आधीन, सब छोड़ो, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। उनके बताई हुई उपासना पद्धति से, उनकी आज्ञा से भजन करो, क्योंकि विवेक और तत्वबोध और दृढ़ वैराग्य सभी इन्हीं के अधीन है। शब्द जी श्री गुरु चरण भजी, जाके सब आधीन, सबके उर में लसत नित, रसिकन निश्चय की। सबके हृदय में जो रसिक शिरोमणि प्रभु विराजमान है, रसिकों ने यही निश्चय किया कि उनका अनुभव करने के लिए सबका त्याग करो। सब में अपने आप के अहम का भी, और गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके हाथ की कठपुतली बन जाओ। जैसे वो नचाए
वैसे नाचो। जैसे वो आपको उपासना पद्धति में रद्द करे वैसे आप चलो। अब कोई भी मन की बात नहीं रह गई। ये गृहतन गुरुहित गार अब ये गुरुदेव भगवान को समर्पित है। जो जो मैं माने हुए थे वो सब अब उनकी अधीनता में है। रसिक महापुरुषों ने यही निश्चय किया है। यदि हम इस निश्चय को ठुकरा देते हैं तो जीव चले तब नरक। कोई भी हो, वैष्णव अपराध ही इतना बड़ा होता है। अपराध का मतलब डंडा मारना थोड़ी होता है, गाली देना थोड़ी होता है। ये तो बिल्कुल स्थूल बात है, सूक्ष्म बात है। उनकी रुचि के प्रतिकूल हो जाना, बस थोड़ा सा भी उनको क्षोभ हुआ हृदय में तुम्हारे आचरण से, वो कहे ना कहे बन गया। थोड़ी सी भी उनकी आज्ञा उल्लंघन कर दी, गुरुद्रोह बन गया। तेन वचन मानत गुरुद्रोही निश्चित करत आपनो भायो। तो ये समझ लो, इत व्यवहार न उत परमार्थ बीच ही बीच जन्म गमायो। जो रसकन सुप्रीति नहीं तो कहा भयो धर्मी जो कहायो। यदि धर्मियों से प्रीति नहीं तो क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम धर्म प्रकाशित हो सकता है? ना तुम्हें कभी व्यवहार का सुख मिल सकता है और ना परमार्थ। व्यवहार का सुख क्या है? सब में अपने प्रभु को देखना। हमारे परमार्थ का सुख क्या है? निरंतर प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा में लगे रहना। जब जीव श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय ले लेता है तो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से जो नाम प्राप्त होता है, तो कितना भी मलिन जीव हो, मलिन जीव निर्मल भय और बढ़ी प्रेम रस प्यास। कुछ जनों की ऐसी भावना रहती कि आपने 4-6 शब्दों का मंत्र दे दिया, हमने भी तो भेंट दी है आपको, बहुत बार सेव लाए हैं, बहुत बार आपको कपड़ा लत्ता दिया है और कुछ बड़ी भेंट भी दी है। अब इतना क्या कि मतलब बार बार परीक्षा ही परीक्षा। अरे जिस नाम से, जिस मंत्र से अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भी अधीन होकर के भक्तन पाछे योग फिर जीव बछड़ा संग गाय अनुप्रजा में हम नित्यम पुरी अत्यंग रेणु भी अधीन हो जाता है प्रभु। तो फिर ये मायाकृत वस्तुओं से तुम गुरु मंत्र की भेंट चुका दोगे क्या? अरे गुरु की भेंट है अपने अहम को समर्पित कर देना। अब जो कहे करें हम छोड़े बस। तो कितना भी मलिन जीव हो, निर्मल भय और बढ़ी प्रेम रस प्यास, हरिवंश नाम प्रगट्यो जबे सर्व उपास्य उपास। सर्व उपास्य उपास, सब उपास्यों का उपास है हरिवंश नाम। वृंदावन में विराजमान एक सजनी जी के समीप समस्त सहचरियों के मध्य में लाड़िले युगल सरकार, ये सब उपास्य के भी उपास्य है। ये शिव शनकादि ये उपासक थोड़ी है, ये तो उपास्य है। सब उपास्यों के भी उपास्य है ये हरिवंश नाम, जो गुरुदेव प्रदत्त उपासना और मंत्र में केवल आसक्त करता है। जब हम मन को गुरु कृपा से घेरते हैं तो वो उपासना में नई नई चालें चलता है। तो कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपना है तो राधे श्याम भी तो जपा जा सकता है ना। हमारे सामने प्रश्न होते हैं कि राधे श्याम कहने से चलेगा ना, और निज मंत्र ना कह के और अगर हम ऐसा करें तो ऐसा चलेगा, और ये ऐसे न करके, ये सब प्रपंच नहीं। जो शब्द निकला
उसमें कोई भी हमारा विचार नहीं लगना, बिना विचार करी जैसा वो बोले बिल्कुल वैसे। इसे कहते हैं श्रद्धा और विश्वास। और याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना कोई देख ही नहीं सकता परमार्थ के स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को। गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना में उपासक जब समर्पित हो जाता है, ये चाल केवल आपकी ही बात नहीं कह रहे, अपने भी हृदय की बात कह रहे हैं। ये कहीं न कहीं गुरु के बताए हुए शब्द से बिलक चलना चाहता है। इसका बड़ा सूक्ष्म बंधन है मन का। ये मन बुद्धि मिल करके भजन ही तो करना है ना, तो ऐसे से ऐसे करते हैं तो तुम ज्यादा प्रवीण हो। अगर ये प्रवीणता तुम्हारी काम करती तो अभी तक जीवन मुक्त हो जाते ना। तो जो जीवन मुक्त करने के लिए आए हुए हैं, अपना परिचय बताने के लिए आए हुए हैं, हमें उनकी आज्ञा उनके शब्द में अपनी लगाने की जरूरत क्या है? डांटना चाहिए अपने मन बुद्धि को। जो उन्होंने मंत्र दिया, जबरदस्ती रोको मन को उस मंत्र में। अब नहीं, रसना कटो जो अन्न रटो, नहीं बोलेंगे। देखते हैं तो कितनी बार मुझे परास्त करता है। जब बोलेंगे तो राधा राधा बोले, देखे तेरी चाल। ये बहुत विचित्र की गति है, बिना गुरु कृपा से पकड़ में ही नहीं आता। वर्षों गुरु से विमुख होकर के साधन करवाता रहता है और संतोष कराता रहता है, सब हो रहा है, वो केवल उसी के जाल में हो रहा है। अभी जीवन मुक्तता की तरफ कदम नहीं है। अब हम उसी को मान लेते हैं कि काफी हमारी ऊंची स्थिति है। आपको पता चल गया, मतलब आप अहम की वृत्ति को ऊंची स्थिति मान रहे हैं। नहीं तो आपको पता कैसे चला कि आपकी ऊंची स्थिति है? अगर आपकी ऊंची स्थिति है, ये आपको पता चल रहा है, तो आप उसी में ढूंढिए कि ये केवल अहम को पता चल रहा है। क्योंकि जितनी ऊंची स्थितियां होती है वो सब स्वरूप की होती है, और जो स्वरूप की होती है वो मेरी ऊंची स्थिति है, ये वृत्ति ही नहीं होती। मेरी इतनी पहुंच हो रही, ये वृत्ति ही नहीं होती। इसलिए बिना इस मर्म को जानने वालों के सामने तो हमारी बात चल जाएगी, लेकिन जो मर्मज्ञ है तो हंस देंगे। खेल रहा है अहम के खिलाए और समझ रहा है कि मैं अहम से मुक्त हो गया। सावधान, पूर्ण काम वो जन सदा, आप्त काम उन्हीं होए, जाके हृदय सरोज में गुंजनाम आली होए। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, नाम दिया, उनके उपदेश आदेश के अनुसार जब हम चल रहे तो पूर्ण काम वो जन सदा। जो पूर्ण काम होता है उसको कभी अनुभव नहीं होता कि मैं पूर्ण काम हूं। जो प्रेमी होता है वो प्रेम पिपासा से तड़पता रहता है, वैष्णव की चरण धूलि माथे पे रखता रहता है कि कभी भी मेरे हृदय में क्या प्रेम अंकुरित होगा। यही प्रेम है। मैं प्रेमी हो गया हूं, मेरे अंदर प्रेम की स्थिति है, ये अहम का एक जाल है। पूर्ण काम मोह जन सदा, आप्त काम पुनि सोए, जाके हृदय सरोज में गुंजनाम आली हो। गुरु आचार्य दृष्ट को ये सर्वस्व जीवन प्राण समझ लीजिए, बिल्कुल सहज सरल भाव से। गुरुदेव का, आचार्य का और इष्ट का भी ये सर्वस्व जीवन प्राण है जो आपको मिला हुआ है। जो नाम, जो मंत्र मिला हुआ है, ये सर्वस्व जीवन प्राण है। लालजू का हृदय सदैव राधा नाम में आसक्त रहता है और लाडलीजू का हृदय सदैव लालजू के नाम रूप के चिंतन में डूबा रहता है और उपासकों का हृदय लाडली लाल के नाम। तो सब है ना किसी नाम के, तो लाडली लाल भी तो नाम सुमिरन करते हैं, नाम बोलते रहते हैं। प्यारी जू कर कमल में मधुमती नाम की वीणा लेकर
प्यारे जी के नाम गुण का गायन करती है। श्यामे सुंदर वरे मनोहरे कंदर्प कोटि ललिते चुनागरे। तो आप कोई श्यामे नित्य प्रणेन विधत्ते रस विधौ प्रिय भूयो भूया सुदृढ़ मति रागो भवति। देखो आचार्य कितनी कृपा है, अपने लोग समझ ही नहीं पा रहे। जो उनका जीवन प्राण है वो उन्होंने हमें दिया। जीवन प्राण, सर्वस्व, जीवन प्राण, क्या ये नाम जो हमें मंत्र मिला, सच्ची मानिए जो शरणागत मंत्र है, जिसका महत्व नहीं दे रहे लोग, समझते हैं बस निजय मंत्र मिल जाए तो विमान आवे हम चढ़ के चले जाए। अरे भाई, जितनी तुम्हारी अंतःकरण में आसक्तियां हैं, शरणागत मंत्र सबको काटता है और एकमात्र श्यामा श्याम के चरणों का आनंद कर देता है। अब निज मंत्र मिले ना मिले, आप निज हो गए, पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। तो सबको लगता है कि शरणागत मंत्र तो बहुत छोटी चीज है ना, 2 साल हो गए बदले से मंत्र दे दो, नहीं फिर अरे हम मर गए तो क्या, क्योंकि उनको लगता है निज मंत्र मिला तो हम सहचरी बन जाए। भूलो मत, भूलो मत, निज मंत्र मिलने से ही केवल कोई सहचरी नहीं बनता, निज मंत्रमय होने से सहचरी बनता है। और जो श्री प्रिया प्रीतम के शरणागत हैं तो गुरुदेव बिना निज मंत्र को उनको रखते ही नहीं है। अंतिम श्वास होते होते उनका निज मंत्र हो जाएगा। आचार्य गुरुदेव उसके हृदय में प्रकट होकर उसे सब प्रदान कर देंगे, क्योंकि आप शरणागत को भरोसा रखो। गुरु, आचार्य, इष्ट, इस सब नाम में डूबे हुए हैं। जो इष्ट है वही आचार्य, जो आचार्य वही गुरुदेव है, और इनका सर्वस्व जीवन प्राण है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, जितना जीवन में कमाया सुकृत धन वो सब हमें प्रदान कर दिया गुरुदेव ने। ये जो उपासक बुद्धि प्रधान है, अहम में स्थित है, तो हम ये तो नहीं छोड़ सकते, ऐसा तो हम करते रहेंगे। पागल हो तुम, भगवत मार्ग में तुम्हें घसीटा गया है, इसीलिए तो ना कि सब छूटे। सप्ताह जी, हरिभज, अब क्यों आज्ञा उल्लंघन करते हो? नहीं नहीं, हम तो ऐसा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो शास्त्रों में उस जिस स्थिति के उपासक है उनके लिए लिखा है। तुम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक, वैरागियों से भी बढ़कर के अनुराग रस के रसिक हो। वैराग्य में तो थोड़ा रहता है, वैरागी है, लेकिन अनुरागी का ऐसा वैराग्य होता है कि वैरागी की स्मृति ही नहीं रहती। राग की तो बात जाने दो, वैरागी की स्मृति नहीं रहती। ऐसो नाम परात पर लेत नहीं अज्ञान। जो आचार्य इष्ट गुरुदेव की अपार कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, ये अज्ञानी जन ऐसे नाम पर विश्वास नहीं कर रहे। हमें और क्या चाहिए? सुख अखंड, दुख नाश को पचत सकल नर नारी, पायो कि न हूं और न पाई है, बिन हित नाम आधार। सबकी चाह है कि सदा मैं सुखी रहूं, कभी दुख ना पाऊं, हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएं, अखंड सुख की प्राप्ति हो जाए, इसी उपाय में सब लगे हुए हैं, पर आज तक न किसी ने पाया है, न आगे कोई पाएगा। अगर कोई पा सकता है तो वही जो आचार्य गुरुदेव इष्ट ने कृपा करके नाम दिया है। नाम विनिहित नाम, अर्थात बिना नाम के कोई अखंड सुख और सर्व दुखों का नाश नहीं कर पाया है, चाहे जितना उपाय कर लो। इसलिए साधन सकल प्रणाम करी, नाम गाय दुलराए,
नामी नाम आसक्त सब सहज मिलेंगे आए। प्रणाम कर लो सब साधन पद्धतियों को, द्वेष पूर्वक या हे बुद्धि से नहीं त्यागना है, प्रणाम बुद्धि से। प्रणाम, अब आपकी हमें जरूरत नहीं। क्या? बस नाम गाई दुलराई। ये जो सेवा है ये नाम का दुलार हो रहा है, और जो गान हो रहा है वो नाम का ही गान हो रहा है। सब कुछ समाया हुआ है नाम में। ये जो आचार्य शरणागत रसिकों ने वाणियां रची है ना, तो जो आचार्य चरण ने नाम दिया, मंत्र दिया, उसी में सब छुपा हुआ था। जैसे जैसे वो रटते गए, चिंतन करते गए, वैसे वैसे सब प्रकाशित हो गए। नामी नाम आसक्त सब, जितने भी नाम हैं इनमें ऐसी सामर्थ्य है कि अपने नामी को आसक्त कर ले। नाम जितना आप जपोगे तो नामी आप में आसक्त होता चला जाएगा। ये नाम का अद्भुत प्रभाव है। तो जो निकुंज में पहुंचाता है वो हरिवंश नाम है, आधार है ये। जब तक इस नाम की शरणागति नहीं होगी, इस नाम का अपनी जिह्वा पर अखंड स्थापन नहीं होगा, तब तक नित्य विहार रस अत्यंत दुर्लभ है। पहले श्री हरिवंश सुनाम कहो, फिर कृपा होगी तो हरिवंश सुधर्मिन संग लहो, फिर कृपा होगी तो हरिवंश सुसर्वसु हैं तिनके सुख संपत्ति दंपति जो देंगे। पायो किन्हु न पाई है, ना आज तक किसी ने पाया है, न कोई पा सकता है बिना गुरुदेव के दिए हुए उपासना पद्धति नाम मंत्र के। इसलिए साधन सकल प्रणाम करे। प्रणाम है अब सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। अब तो नाम गाय दुलराय। तो बोले नामी नाम आसक्त सब सहज मिलेंगे आए। सब परिकर सहित राधिका निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। प्यारी जो अपने परिकर के सहित हमारे हृदय में आ जाएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं, हम पहुंच जाए, वो आ जाएंगे। नाम बीज गुरु कृपाबल निज उर घर में बोए। सत्संगति जल सींचते अंकुर लह लह होए। गुरुदेव भगवान ने जो हमें नाम मंत्र दिया है, ये निकुंज का बीज है। कृपा बल से इस बीज को हृदय में धारण करो, हृदय रूपी घर में इसे बो। हरिवंश नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम राधा नाम शरणागत मंत्र निज मंत्र सब निकुंज का बीज है। और सदैव रसिक जनों के संग से इसका सिंचन करते रहो, अन्य संग नहीं। प्रभु के अनेक अवतार हैं, अनेक भाव से भक्त जन सेवन करते हैं। सबकी चरण वंदना है, सबको कोटिशाह प्रणाम है। पर हमारे इस निकुंज के बीज का सिंचन सबके संग से नहीं होगा। रसिक अनन्य कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। कहो कृपा उपजे के भांति, रसकन संग फिरो दिन राती। जब हम रसिक संग से गुरु प्रदत्त मंत्र नाम रूपी बीज को हृदय में बोकर सींचते रहते हैं, तो प्रेम की लता लहलहाने लगती है। अंकुरण होता है और लहलहाती है। पर सावधान रहे, कुसंग रूपी पशु का कहीं संयोग न बन जाए।
अंदर की वृत्ति कुसंग और बाहर का व्यक्ति कुसंग, दोनों से उस अंकुरण को बचाना होगा। जैसे किसी गरीब आदमी को बहुत बड़ा अमूल रत्न कोई दे दे तो सदैव उसकी कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखता है, उस गरीब को आपने धनवान कर दिया। फिर गुरुदेव ने तो विषम प्रपंच संसार से महान दुख ज्वाला से हटाकर महान सुख में प्रदान करने वाला आपको मंत्र दे दिया। तो रतन अमोलक गुरु दियो, अरे जानत नहीं अज्ञान, रंग दीन भटकत फिरे यह माया बलवान। देखो तो बलवती माया का बल। श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा है, गुरु ने मुझे ऐसी जड़ी दी है कि सूंघते ही माया मर जाती। ऐसे सूंघा दो तो माया मर जाती। तात्पर्य, गुरु ने जो मुझे नाम दिया, मंत्र दिया, उसका स्मरण करते रहो तो माया कोई है ही नहीं। मां माने नहीं, या माने जो, जो है ही नहीं और दिखाई दे रहे उसी का नाम माया है। रतन अमूलक गुरु दियो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। जब जब कोई रस रंग में डूबा तो बलिहारी हुआ गुरु चरणों की, आसक्ति हो गई गुरु चरण। आहा, भगवान होते हुए भी हम त्रिगुणात्मिका माया के थपेड़ों में गोते खा रहे थे, अंधकूप में पड़े तड़प रहे थे। संसार अंधकूप है और बलिहारी है, भगवान के स्वरूप ही है गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की, जो मुझे इस माया के थपेड़ों से मुक्त करके और महारस में निमग्न कर दिया, तो बार बार बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। नमो नमो गुरु कृपा निधान, असरण शरण दया करुणा निधान, मंगल रूप हरण ज्ञान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। रतन अमूलक गुरु दियो, जानत नहीं अज्ञान। बड़ी विचित्र माया भगवान की बलवती है। अमूल्य वस्तु सदगुरुदेव की, पर वो जान नहीं रहा। दीक्षा लिए हैं, उपासना पद्धति को स्वीकार किया है, पर ना उपासना से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, ना गुरु मंत्र से मतलब है, बस वो एक व्यवहार मात्र। क्या होना है इससे? देखो, व्यवहार मात्र की शरणागति से, व्यवहार मात्र की दीक्षा से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो व्यवहार और परमार्थ दोनों को एक कोने में रख करके जो मार्ग मिला है उसमें बिल्कुल चल दो। आप ऐसा ना समझो कि हमने तिलक लगा लिया, कंठी या वेश बना लिया तो हमारा तो अब उद्धार हो ही जाएगा। ऐसा मत सोचो। ये बाय है, शरीर की केवल वेशभूषा है। बात तो अंदर के चिंतन बदलने की होती। जैसे किसी ने कहा कि बहुत प्रयास करके हमने यहाँ संतान उत्पन्न किया है वृंदावन में, तो उसको श्री जी मिल जाएंगे, इस रज में प्रकट होने से श्री जी मिल जाएंगे। प्रणाम है, भावना है, लेकिन नहीं मिलेगी। इस रज का सेवन करते हुए रजोपसेवी रसिकों के संग से श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में प्राण छूटे, प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। रज में प्रकट हुए, जवान हुए, विषयों में मतवाले होकर संसार का चिंतन कर रहे हो, संसार में भटक रहे हो। अरे भैया, हम सब प्रभु से ही पैदा हुए, हम सब प्रभु से प्रकट हुए। आदि अनादिकाल से जो सृष्टि चल रही, तो आज में आप देखिए हम सब कहां से आए? प्रभु से तो आए। हमारे सबके हृदय में ये जो ऊर्जा शक्ति किसकी है? प्रभु की तो है। तो फंसे किस में? माया में। ये किसकी है? प्रभु की तो है। आपको अपना चिंतन बदलना होगा, रज में आसक्ति करनी होगी। रज का सेवन करते हुए रजोपजोरी जो श्री प्रिया प्रीतम है, उनकी श्री चरणारविंद के चिंतन में मगन रसिकों के संग से अपने चिंतन को बदलना होगा। हम वृंदावन वास कर रहे, नाना प्रकार की कुछ इष्टाएं करते हुए निरंतर विषय चिंतन में डूबे रहे, तो मानते हैं धाम की महिमा है कि जब इस रज में शरीर छूटेगा तो तुम्हारा मंगल होगा।
लेकिन मंगल का मतलब थोड़ी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, सहचरी बन जाओगे, नहीं, ये चिंतन से हो रहा है। तो गुरु प्रदत्त उपासना, देखो स्वामी जी के ग्रंथ में पढ़ा था, ना पाई है बिनु स्वामी या अकेली, विपिन वर्षत वैराग्य जुत जो लड़काई खेल। जैसे कोई लड़का खेल में हठ ठान ले, ऐसे वो वैराग्य वृंदावन में वास कर रहा है, पर जो रसिकाचार्य है उनकी शरण नहीं, तो ना पाई है बिनु स्वामी या अकेली। ये नवनिवृत्त निकुंज का जो रस मिला, ये नहीं मिल सकता। हमें बाहरी बातों पे ध्यान नहीं देना है, आंतरिक वृत्ति को हमें इस रज में आसक्त करना है। प्रिया प्रीतम की जो उपासना पद्धति सदगुरुदेव, बस उतने में सीमित हो जाओ, सीमित हो जाओ तो जो बहुश्यामा में फैल गए थे, एक में आ जाओगे। प्रेम गली अति साकरी, इस साकरी गली से निकल सूक्ष्माति सूक्ष्मम, जो प्रेम है बहुत सूक्ष्म है। रतनामूलक गुरु दियो जानत नहीं अज्ञान, रंग दीन भटकत फिरत ये माया बल। महाराज जी कृपा कर दो, हाथ रख दो, ये सब क्या है? ये सब केवल बकवास है। अब हमको कृपा मांगने की जरूरत नहीं है, हाथ रखवाने की जरूरत नहीं। उन्होंने हृदय रख दिया हमारे हृदय में, अब कौन सी कृपा बकाया रह गई? जीवन सर्वस्व प्राण, जीवन दे दिया आपको, अपना सर्वस्व दे दिया, अपना प्राण दे दिया, अब उनके क्या बकाया रह गया? उनके ऐसे तो उदार है कि उन्होंने अपना नाम सुकृत धन जीवन, अब जो आपको दिया है उसको खोलिए। एक दिन गुरुदेव भगवान से प्रणय कोप में कहा कि पहले तो आसक्त कर लिया, फंसा लिया, अब सिचकिनी बंद करके बैठे हो, अब पता है आपको कितनी तड़पन होती है। आवेश में महाराज बोले, फंसा नहीं लिया, जीवन मुक्त कर दिया है। जो तुम्हें नाम बाणी दी है इसमें सब कुछ समाया हुआ है। जरूरी नहीं कि सिचकिनी खोलकर जबरदस्ती करके तुम हमारे सामने प्रणाम करो या करके कोई तुम्हारा भाव लगे कि हाँ तुम शिष्य हो। दे दिया है तुम्हें नाम बाणी, देखो ना उसे, उसमें प्रवेश करो अंदर। मुस्कुराए, साष्टांग दंडोत किया, कई दिन तक इस भाव में गदगद रहे। हाँ कैसे कृपाल गुरुदेव है, कैसे कृपाल। हम उनकी बाह्य चेष्टा को अज्ञान की धरा से समझ नहीं पाते हैं। वो हमसे मिलते नहीं, हमारी तरह मुस्कुराते नहीं, हमसे देखते नहीं, हमसे बोलते नहीं। उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। अब उनके प्रति हम एक बाहरी व्यवहार से कटुता का भाव लाए अंदर, अपने भाव को बिगाड़ने को हमें देखते नहीं। अरे वो देखें क्या, उन्होंने तो दृष्टि दे दी है। वो हमसे बोले क्या, उन्होंने प्राण दे दिया है। और हमें आदर क्या दे, अपना जीवन दे दिया। आदर की बात क्या, सच्ची माने बड़ा ज्ञान है जो हम ऐसे परम उदार दानी के प्रति भी ऐसी भाव जो हमारे हृदय को शुष्क कर देने वाली है, हम ऐसी दृष्टि रखते हैं। रंग दीन भटकत फिरत, ओ इतनी महिमामयी वस्तु मिली फिर भी तुम रंग बन करके, दरिद्र बन करके वासनाओं की खोज कर रहे हो, आनंद की वासनाओं में भटक रहे हो। अरे ऐसी उपासना दी है कि मोक्ष भी कड़वा लगने लगता है, फिर इन सुखों की तो बात जाती है। लालजू की रूप माधुरी की ललक जिसके हृदय में लग जाती तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। यहाँ तो कैसे बताएं, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्त सम सकल सुख पाए पग पेली। जहां लो साधन प्राप्ति के सब सामर्थ उदार। हम जानते हैं कि जितने भी शास्त्रों में साधन वर्णन किए गए हैं वो सब समर्थ है, उदार हैं, अर्थात भगवदानंद प्रदान करने वाले हैं। पर साधन सकल प्रणाम करें, इस अपने रस के लिए सब साधनों को प्रणाम करके अब कुछ बने तो बने, नहीं तो ताहि नाम आधार। बस एक नाम को पकड़ लो जो गुरुदेव ने दिया।
जो हित सो हित नाम ले, तो पावे नित्य विहार। तहां अनन्य समाज मिली, पीवे नाम रस सार। जो गुरुदेव भगवान ने नाम मंत्र दिया, प्यार से जपो। कल किसी उपासक से कह रहे थे, भैया हम कभी ऐसा किसी से निवेदन नहीं करते, आदेश नहीं देते कि आप इतने माला जपो, किसी से भी नहीं कहते, कभी नहीं कहते। क्यों? अमुक अमुक संख्याएं तो दी जाती हैं गुरुजनों के द्वारा। हमारे ना गुरुदेव ने हमें कभी ऐसी आज्ञा दी और ना ऐसे हमने कहीं लिखा पाया वाणियों में। हमने तो यही पाया है कि उस नाम को दुलार करो, डूबो। हम कह रहे हैं कि 5 मिनट, 5 बार, 1 मिनट में 1 बार। जब हम कह रहे हैं तो तुम हमारी आज्ञा का अनुसरण करने के लिए तत्पर हो, तो तुम्हें 5 मिनट में 5000 बार जपने की बात क्यों आ रही? हम जो करवाना चाहते हैं वैसे आप कीजिए, तो जो हमें देना है वो आप प्राप्त कर लोगे। अपने को कितनी सहजता है। अब वो कह रहे 50 माला आपको करनी है, तो थोड़ी समस्या है कि भाई 50 माला करनी तभी गुरु आज्ञा पूर्ण होगी। हमारी बात है शरणागत मंत्र है, आराम से बिल्कुल एक एक अक्षर में 1-1 मिनट लगा दो। कोई हमने समय बांधा ही नहीं, कोई संख्या बांधी ही नहीं, आराम से एक अक्षर एक मात्रा, आराम आराम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पर ये वही कर सकता है जो समर्पित है, क्योंकि माला चल रहा है, चिंतन कुछ और चल रहा है, जबान कुछ और चल रही, ये तो सब चलेगा, लेकिन ये चलना, यही हमारे रसिकों का जप है। आप प्रायः जो रसिक महापुरुष जन हैं हमारे मार्ग की, वो ये सब बाहरी व्यवहार शून्य रहते हैं। हमारे यहाँ की जप की पद्धति कुछ और है। देखो कहते हैं बोली सकी मेरो जी घबराता है, तो लाडी जो मेरा जी घबराता ऐसे जप से, नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। कैसा जप चाहते हो? बोले श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम, श्वास को वेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को। ये हमारा जप है। ये आप सब कर सकते हैं। क्या जाता है? देखो आराम से देखो, राधा राधा राधा। कुछ ही दिन, कुछ ही मिनट में अगर रोना ना आ जाए तो बताना, और आप करके तो देखो। आप राधा बोले, सामने राधा लिखा है, कानों में राधा गूंज रहा है, हृदय से राधा राधा। हमें हमेशा नहीं कहते, यही भी पद्धति है, इसका निषेध नहीं। पर हमारे यहाँ क्योंकि रस लंपटता है, इसलिए बिना स्वाद लिए कैसे उसको जाने जाए। कोई बहुत स्वादिष्ट चीज हो तो आप ऐसे तो मुंह भर थूक दो, मुंह भर थूक दो, ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा कोई स्वादिष्ट चीज है, बहुत मीठी गोली है, बड़ी सुगंधित, बड़ी रसमयी, तो आप पानी से थोड़ी उतारोगे, उसे चूसोगे। जितनी देर मुख में रह जाए उतना ही अच्छा रहेगा, ऐसा सोचते ना। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम, ऐसे ही सब मंत्र आदि स्वाद लीजिए, कितना सुख मिलता है। सच्ची मानिए, इस पद्धति को समझिए। बार बार हम कह रहे हैं, ये बहुत जल्दी अंदर जाकर के अपना कार्य करती है। जो अपनी लार के साथ सुधारस मिलता है ना नाम का, वो उससे बढ़कर कोई चरणामृत नहीं। अंदर जाकर सारे विकारों को ध्वंस करता है। हाँ, ये थोड़ा मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे प्यार से। अगर 10 मिनट में 2 बार भी ये लग गया तो हम बाजी जीत गए। ध्यान रखना, हम तो कहते हैं कि हमारा मार्ग ऐसा है कि 100% में अगर 1% आप स्वीकार करते हैं तो ये 1% 99% को घसीट लेगा। ये बहुत जोरदार मतलब उपासना है। आप 1%, अरे यहाँ संभाव्य हो भी, संभावना नहीं है। तुम्हारा 1% बनने लगा ना तो तुम उसके आगे हो गए, संभाव्य के आगे हो गए। ऐसे दुलार करो,
जो हित सो हित नाम ले। गुरुदास जी कह रहे हैं एक बार हित से दैन्य होकर नाम ले, एक बार जिन नाम ली हित सो वह अतिथि। तो हमारे नामी का स्वभाव है ताको संग न छाणी ध्रुव अपनों कर ली। एक बार जो हित सो हित नाम ले तो पावे नित्य विहार। ऐसे जपना शुरू करो, आराम से, प्यार से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई संख्या नहीं, कोई समय नहीं, पूरा समय उन्हीं को देना है। आराम आराम से, जहां भागे फिर पुचकारो उस मन को, भैया कहां जा रहे, काहे को दुख भोगोगे, काहे को परेशान, आओ देखो रस समुद्र में आओ, आओ धीरे 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 धीरे, प्यार से, दुलार से, डांट के, फटकार के, ऐंच खैंच या मनई को खींच के उसी नाम में। आप देखो ये जब रंग चढ़ता है ना, पूछो फिर कुछ सुहाई नहीं देता, बस मन एकांत, चाहे सभा में बैठा हो एकांत ही रहे, वो छोड़ नहीं सकता, वो बार बार चलता है। कभी कहते हैं कि बात करते हुए भी मंत्र चलेगा, अभ्यास फिट हो गया ना, तो वो चलाने वाला कार्यक्रम तो चल ही रहा है, आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, वो सामने आपके चल रहा है, आपको केवल देखते रहना है। तो जिससे बात करते हैं उसके चेहरे में सीन चलने लगती, चल रहे, बात कर रहे, तभी तो उन्मत्तता छाती, मस्ती छाती। पावे नित्य विहार, सीधे है सीधे, ये सीधा मार्ग है। अब या में मिले नहीं मिले न कुछ, बस चले आपने मार्ग, ये जो अपना मार्ग, सुधो चले आपने धर्म, ये सीधा मार्ग। तो इसमें कोई समस्या लगती क्या? बैठे बैठे नाम का चिंतन, कोई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आराम से वाणी में बैठे हैं तो ये झगड़ा करने की जरूरत नहीं कि हमारा मंत्र चलेगा। मंत्र का विस्तार वाणी, जो वाणी गाई जा रही वही गाइए, वही गुनगुनाइए। आपको कैसे बताएं, जो वाणी गाई जा रही वही आज चल रही, वही सुना रही, वही दिखाई रही, ये है वाणी की सामर्थ्य। आप लघु, ऐसा नहीं कि वाणी चल रही तो अब आप माला चला रहे हो, नहीं, लड़ाई थोड़ी करनी है। ऐसे करने से आप असंतुष्ट हो जाओगे, बात नहीं बनेगी। यहां तुमसे वाणी से वो लड़वाएगा, यार मंत्र जपना ठीक है, वाणी का गायन हो रहा है, और एकांत में जाके विषय चिंतन करा के मंत्र को काटेगा। समझना हमारी बात, सभा में बैठे वाणी गायन हो रहा है, उसमें तन्मय नहीं होने देगा मन, वो पक्ष लेगा नाम का, मंत्र का, बड़ी महिमा गाई गई उसके, और जब एकांत में नाम मंत्र में लगे तो विषय में चला जाएगा, वो वहां काट देगा। इसके काटने का स्वभाव हटाइए। जहां हमारी रस पद्धति से उसी में डूब गए, सेवा तब मानी जाएगी कि आप सेवा कर रहे हैं इसका होश न रह जाए, तब सेवा। इतना डूब गए, पत्रावली कर रहे तो डूब गए उसी पत्रा, नथ धारण करा रहे तो डूब गए, नथवाली सामने है, जो भी सुन रहा है डूब गए। अब अगर आप ये कहो कि तो बहुत ऊंची स्थिति है, तो कहीं बाजार में मिलती है क्या ऊंची स्थिति? अरे ऊंची स्थिति उसी नाम में है, उसी मंत्र में है जो आपको दे दिया गया, वाणी जी में, नाम वाणी में समाई हुई है। सबसे बड़ी ऊंची स्थिति इसी में समाई हुई है। सेवक जी महाराज के नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबत, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, जो क्या बगैर रह गया। तो जो हित सो हित नाम ले पावे नित्य विहार, और तहां अनन्य समाज मिली पीवे नाम रसार। ये जितना सहचरी मंडल है, रसिक जन सब अनन्य समाज है, ये वहां पहुंच करके अद्भुत सुख, शरीर कहीं भी बैठा है लेकिन वो रहता है राधिका रथ विकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजता। जो सत्संग सुनो उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, नहीं ये अधूरा है। जैसे सुन लिया चले गए, बात पकड़ में नहीं आएगी। इसे सुना, बार बार सुनो। भगवत कृपा से आजकल तो यंत्र का जमाना है, बार बार सुनो और उसको बैठा लो हृदय में। जैसी पद्धति बताई जा रही वैसे चलो। समय कहां है अपने पास?
सही पूछो, अपने पास बिल्कुल समय नहीं रह गया है। इतनी श्री जी की कृपा ने बांध लिया है कि चाह करके भी आप कुछ और नहीं कर सकते। तो इसी को और रसमय बनाओ, जो सेवा करो, पोछा लगाओ तो ऐसा लगाओ दर्शनीय, पात्र साफ करो श्री जी के मार्जन करो तो दर्शनीय, स्वच्छ एकदम चमक, जो करो एकदम मन लगा के डूब के रस की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है। जो भी सेवा डूब करके उसी में करो। अब मंत्र जप कर रहे, मंत्र आकार बोले तो बहुत बड़ी साधना, बिल्कुल इसमें साधन पक्ष नहीं। ये हटाओ अपने दिमागों से कि भाई बहुत समय से साधना कर रहे हैं इसलिए कुछ नहीं। कृपा एक सेकंड में वो स्थिति दे देगी जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं मिलती। ये विश्वास करो, तुम ये विश्वास कर लो कि उदार शिरोमणि आचार्य चरण हमें देने के लिए ही बुलाया है। अब वो हमारे साधन पक्ष को देखकर थोड़ी देंगे, वो तो दे रहे हैं, ये दे ही तो रहे हैं। पकड़ लो इसे बैठा लो हृदय में, शेष चर्चा श्री राधा।